एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। इसके पहले पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने सेल के बारे में और सेल के टाइप्स के बारे में हम लोग स्टडी किया था। इसमें हम लोग देखेंगे सेल थ्योरी के बारे में। तो सेल थ्योरी जो है हमारा है वो 2 साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया हुआ है। पहले कौन से है? मैथिस स्केल्डन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट है। उन्होंने 1838 में ढेर सारे प्लांट्स के ऊपर स्टडी की और बताया कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो किससे कंपोज्ड हैं? सेल से। ठीक है। और सेल से क्या बनता है? टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। सेल से क्या बनता है? टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। एक बार हम फिर देख लेते हैं इसको। एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स पे स्टडी की और उन्होंने बताया कि जो प्लांट है वो किससे कंपोज्ड है? सेल से। और सेल से क्या फॉर्म होता है? टिश्यू फॉर्म होता है। दूसरे हमारे साइंटिस्ट थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थ्यूडर स्वान। 1839 में उन्होंने अलग अलग एनिमल सेल पे स्टडी की और बताया कि जो हमारा एनिमल है वो किससे कवर्ड है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है। वो जो कि एक थीन लेयर प्रेजेंट होता है। इस प्रकार प्लांट में सेल वॉल होता है, उसकी एक यूनिक कैरेक्टर होती है। उसी प्रकार एनिमल्स के पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जिससे वो प्रोटेक्शन उसे मिलती है। ठीक है। और इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी जिसमें कि उन्होंने बताया कि प्लांट और एनिमल किससे बना हुआ है? किससे बने हैं? सेल से बने हुए हैं। एंड प्रोड्यूस ऑफ सेल। ठीक है। और उनकी एक ड्रॉबैक रह गई, उन्होंने ये नहीं बता पाया कि जो सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उन्होंने नहीं बता पाया। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं रुडोल्फ विर्चो। 1885 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब ये है कि जो सेल्स हैं वो कहाँ से अराइज हो रहे हैं? सेल्स अराइजेज बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो हमारे सेल्स हैं वो जो पहले से प्रेजेंट सेल हैं उनसे हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है वो नीट 2019 में पूछा गया था, तो ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओमनी सेलुला ई सेलुला। एक सेल से जब डिवीजन हो रहा है उसका, तो कितने कितने सेल का फॉर्मेशन हो रहा है? 2 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। ओल्डर सेल से न्यू सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। आर लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड किससे बने होते हैं? सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। आगे हम बात करते हैं कि साइज एंड शेप ऑफ सेल। ठीक है। तो जो हमारा सेल का साइज है, शेप है, फंक्शन है, अलग अलग सेल का अलग अलग प्रकार से वेरी करता है। ठीक है। तो ये हमारा सेल हो गया और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्मा। और ये हमारा क्या है? सीडोपोडिया है। ठीक है। तो इसमें जो आपको ये पार्ट दिख रहा है वो इसका लोकोमोटरी ऑर्गन बोल सकते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करता है। यूनिसेलुलर मतलब यूनि मतलब एक और सेलुलर मतलब सेल्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हुए हैं, तो कौन कौन सा हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, जो कि क्या है? स्मॉल प्रोकैरियोट है। और दूसरा बैक्टीरिया है, जो कि 3 to 5 माइक्रोमीटर है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मल्टी सेलुलर में क्या क्या आ जाएगा? RBC 7 माइक्रोमीटर। और सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है? हमारा नर्व सेल है। ठीक है। सेल की शेप कौन कैसी कैसी हो सकती है? तो पहला हमारा हो गया इरेगुलर शेप, जिसका कोई भी शेप ना हो। डिस्क लाइक शेप, क्यूबाइडल शेप, कोलुमिनार शेप एंड इरेगुलर। तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रिच एग, जो कि हमारा सबसे लार्जेस्ट सेल है। शेप ऑफ बैक्टीरिया कैसे कैसा शेप हो सकता है उसको हम देखते हैं। तो पहला हो जाएगा स्पेरिकल शेप, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉकस। दूसरा हो गया रॉड शेप, रॉड की तरह दिख भी रहा है ये आप लोग को, तो क्या है? ये हमारा बेसिलस है, जिसको हम बेसिलस बोलते हैं। कॉमा फिब्रो शेप, स्पाइरलम। ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन सा आ जाएगा? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पिपेलो। माइक्रोप्लाज्मा और पिपेलो में जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होता है। पिपेलो का फुल फॉर्म क्या होता है? देख लीजिए आप लोग, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एक बार फिर हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। साइज एंड शेप ऑफ सेल। तो सेल का जो शेप और साइज होता है वो अलग अलग वेरी करता है। पहला हमारा हो गया सेल, जिसमें क्या है? साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट है। दूसरा हो गया सीडोपोडिया, इसे लोकोमोशन में हेल्प करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मतलब सिंगल और सेलुलर मतलब सेल्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हो, तो कौन कौन सा हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा और दूसरा बैक्टीरिया। जो हमारा माइकोप्लाज्मा है वो स्मॉल प्रोकैरियोटिक है और जो बैक्टीरिया है वो हमारा 3 to 5 माइक्रोमीटर है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या आ जाएगा? RBC, जो कि 7 माइक्रोमीटर है। और जो लार्जेस्ट सेल है हमारा कौन सा है? नर्वस सेल है। और सेल का शेप क्या क्या हो सकता है? इरेगुलर, डिस्क लाइक, क्यूबाइडल, कोलुमिनार। ठीक है। ये हमारे सेल के शेप हो सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के।
तो प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से आ जाएंगे? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पिपेलो। माइकोप्लाज्मा और पिपेलो में जो हमारा सेल वॉल होता है वो एब्सेंट होता है। पिपेलो का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। शेप ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के जो 4 शेप होते हैं, पहला हो गया कॉकस, बैसिलस, विब्रो, स्पाइरलम। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।